हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्लास को देखेंगे आज। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 100% आपके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी मैंने करेंट अफेयर्स की क्लासेस करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग वहां से जाकर सारी क्लासेस देख लेना। आज की इस वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने करेंट अफेयर्स के लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा साथियों, 99% चांसेस यही है आपका कि पेपर 17 नवंबर से ही हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया है, ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा। तो भाई भारत जो है ना, पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, तो याद रखना करेक्ट आएगा चेन्नई में। देखिए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो हैं अभी वर्तमान में कौन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। याद रखना, श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया, सर्बानंद सोनोवाल जी ने, याद रखना है। सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम याद रखना। ये वर्तमान में जो है ना केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है, जिन्होंने ये समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन अभी चेन्नई में किया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू, देखिए दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। याद रखना, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 3 स्वर्ण पदक। साथियों, टोटल 7 मेडल जीता है। अगर आपसे पूछे कुल कितने मेडल जीते हैं भारत ने, तो 7 मेडल। और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 3 गोल्ड मेडल। किस स्पर्धा में, तो ग्वांगजू में संपन्न हुआ अभी पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। कहाँ पर आयोजित हुआ, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए। देखिए, पुनः जो है ना एक बार फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं आर वेंकट रमनी जी, अगले 2 साल के लिए फिर से, है ना। इनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया 30 सितंबर को, और फिर से 1 अक्टूबर से अगले 2 वर्ष के लिए इनको भारत का अटॉर्नी जनरल पुनः नियुक्त किया गया है। आर वेंकट रमनी करेक्ट आंसर होगा। के संजय मूर्ति, यहाँ आप देख रहे हैं, ये भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अभी वर्तमान में जो कैग हैं वो संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमनी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिख सके। देखिए, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कुल 5 है, ये भी सही है। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल स्थित है, बिल्कुल है। तो ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको आप बोलते हैं GST-AT का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। GST-AT की प्रधान पीठ के अध्यक्ष कौन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट होगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा जी जो हैं अभी GST-AT की प्रधान पीठ के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्न में से किस भाषा में उपन्यास लिखे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कन्नड़ भाषा में साथियों। ठीक है, देखिए, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा में उपन्यास लिखे थे, तो भाई कन्नड़ भाषा में। याद रखना, कर्नाटक का राजकीय भाषा है ये कन्नड़। ठीक है, अगला है, देखिए एक चीज़ याद रखना इनको लेकर, इनका नाम मैंने क्या बताया अभी, डॉक्टर SL भैरप्पा, है ना। देखिए, इन्हें जो है ना 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और 2010 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? तो भाई निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? देखिए करेक्ट आएगा जिनाली मोदी को। जिनाली मोदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फिर से एक बार पढ़िए। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? तो जिनाली मोदी जी को। याद रखोगे ना? बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना पेपर में हूबहू फंसेंगे, इसीलिए प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस हैं उनको देख लेना। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए कि इनको जो है ना किसके लिए, किस कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जिनाली मोदी को? तो केले के तनों, देखिए केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के उनके अभिनव कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, ठीक है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, आप यहाँ पर 12th फेल आंसर करोगे लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म पूछा है। तो करेक्ट आएगा कटहल, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल ये सिर्फ हिंदी वर्ड नहीं होता ना, केवल यहाँ पर हिंदी नहीं होता, आपसे पूछता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तो फिर आपका करेक्ट आंसर 12th फेल हो जाता, लेकिन हिंदी जब यहाँ मेंशन कर दिया है हिंदी तो फिर आपका कटहल होगा। बस ये बात अपने माइंड में रखना, ठीक है। देखिए 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म पूछे तो कटहल को। सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? करेक्ट आएगा भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना साथियों मात्र 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। विराट कोहली ने जो है ना 52 गेंदों में 100 रन बनाया था और अभी स्मृति मंधाना ने 50 बॉल में, यानी पुरुषों और महिलाओं में अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक बनाया है तो स्मृति मंधाना, याद रखना। ये ओडीआई क्रिकेट की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 98वें अकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? करेक्ट आएगा होम बाउंड मूवी को। साथियों ये होम बाउंड एक मूवी है जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्त की कहानी को बताया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? बताइए भाई, किसी भी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? तो करेक्ट आएगा मोरक्को ने। ये भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जब वो मोरक्को की यात्रा पर थे तब ये जो है समझौता हुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, जो कि मैंने अभी बताया वर्तमान में के संजय मूर्ति जी हैं, ठीक है। तो भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल कर्ज लगभग 60 लाख करोड़ रुपये था, जो कि बिल्कुल इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये जारी किया। बी में है सबसे ज़्यादा कर्ज पंजाब पर है, बिल्कुल ये भी उनके रिपोर्ट पे था। और सी में है सबसे कम कर्ज उड़ीसा पर है, ये भी उनके रिपोर्ट में था। करेक्ट आएगा, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन अभी हाल ही में कोच्चि, केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया, याद रखना, केरल के कोच्चि में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसका विषय क्या था अगर आपसे पूछे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार, याद रखना। देखिए इस वर्ष का विषय था भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार, ठीक है। हाल ही में संपन्न फ्रीडम
एज सैन्य अभ्यास में कौन शामिल हुए थे? तो भाई हाल ही में संपन्न फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में कौन शामिल हुए थे? देखिए यहाँ अमेरिका भी, दक्षिण कोरिया भी और जापान भी, ये तीनों देश शामिल हुए थे। तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भाई जुबिन गर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये साथियों मशहूर सिंगर थे भाई, बहुत ही इन्होंने बहुत हजारों गाने गाए हैं। ये कब फेमस हुए थे? तो एक मूवी आई थी साथियों शायद 2006 में, गैंगस्टर, जिसमें एक गाना था या अली करके गाना था ना, या अली ऐसा करके, है ना। तो ये जो ना इस गाने से मशहूर हुए थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंगर थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज जो है INS निस्तार ने हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज जो है INS निस्तार, जिसने अभी हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था, यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए करेक्ट होगा सिंगापुर में, सिंगापुर करेक्ट आएगा। दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल को किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इनको 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। किस वर्ष के लिए? तो 2023 के लिए। ये मलयालम मूवी के बहुत ही बड़े एक्टर हैं मोहनलाल। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिएगा, ए में लिखा है इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, ये भी सही है। यानी ए और बी दोनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? तो देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? करेक्ट आएगा सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सऊदी अरब के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिरारा खोंग। देखिए, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? साथियों, ये जो सिरारा खोंग हथेई मिर्च है, इसको GI टैग मिला हुआ है। ये GI टैग प्राप्त मिर्च है, जिसका नाम है सिरारा खोंग हथेई मिर्च। और ये अभी 14वां संस्करण था, यानी 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखना, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मणिपुर। अगला है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भाई स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में अभी आनंद कुमार वेल कुमार ने जो है ना, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? तो उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रांड स्विस 2025 में खिताब विजेता कौन है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा कतर में। कतर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो भाई देखिए, भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर है ये वीर सावरकर खेल परिसर। इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो करेक्ट आएगा अहमदाबाद में। और वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, याद रखना। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई देखिएगा, 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। करेक्ट आएगा गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें भी जो है ना, मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की देखिए 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो भाई देखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया है, यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो भाई ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया है, यह पोर्टल किससे संबंधित है? करेक्ट आएगा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से, याद रखना पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ अभी मोदी जी ने किया है, याद रखना। और यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो करेक्ट आएगा अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यानी एनपीसीआई, देखिए एनपीसीएल, तो भाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितना कर दी है? करेक्ट आएगा 15 लाख, माफ करना 10 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेयर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई? करेक्ट आएगा ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग, देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स सितंबर 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भाई एलन मस्क को पछाड़कर अभी लैरी एलिसन, याद रखना ये जो लैरी एलिसन है ये ओरेकल के सह-संस्थापक है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय संयुक्त सेनाभ्यास जापाड़ 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आएगा रूस में, रूस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। बहुपक्षीय संयुक्त सेनाभ्यास जो है जापाड़ 2025 का आयोजन किस देश में किया गया हाल ही में? तो याद रखना रूस में। ठीक है, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया? करेक्ट आएगा इंदौर को। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर को। अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स के खिताब विजेता कौन है? तो भाई कार्लोस अल्कराज हैं, इन्होंने यानिक सिनर को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो देखिए जो उपराष्ट्रपति चुनाव है भारत में वो भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से किसे पराजित कर, देखिए किसे पराजित कर भारत ने काफा नेशंस कप फुटबॉल 2025 में कांस्य पदक जीता? तो ओमान को हराकर, और ये पहली बार हुआ है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ओमान को हराया। अगला क्वेश्चन है, बोको हराम निम्न में से किस देश का उग्रवादी संगठन है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में था? करेक्ट आएगा नाइजीरिया का, याद रखना नाइजीरिया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निम्न में से किस राजनीतिक दल से हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? करेक्ट आएगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म उत्सव के ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म उत्सव कहाँ हुआ था? तो यह जो फिल्म उत्सव है ये आपका इटली में आयोजित हुआ था, याद रखना इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो देखिए करेक्ट होगा यहाँ साथियों एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ए में लिखा है इसका आयोजन अलास्का में किया गया, जो कि गलत है। बी में लिखा गया है भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित किया गया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सत्य है। प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो भैया यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था, UAE में। निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? तो देखिए निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? करेक्ट आएगा बिहार में, बिहार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? याद रखना, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंत में खेला गया था। बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के शिमकेंत में खेला गया। बी में लिखा है भारत 50 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। बिल्कुल ये भी सत्य है। सी में लिखा है पदक तालिका में चीन तीसरे स्थान पर रहा। ये सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? करेक्ट आएगा पर्पल नोटिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो याद रखना, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है और अभी मेघालय में आयोजित हुआ था 2025 में, जो कि 14वां संस्करण था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो याद रखना कोहिमा। ठीक है। और ये सुरक्षित के मामले में सबसे निचले पायदान पर है रांची साथियों, झारखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों गोवा में। याद रखना, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? याद रखना गोवा में। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको खुद पता है ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।